कि रायपुर से निकलकर सामने आ रही आपको बता दें, ट्रक चालकों की हड़ताल को लेकर सरकार गंभीर। सीएम विष्णुदेव साय ने ली बैठक। संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और सभी जिले के एसपी रहे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए अफसर। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश। आवश्यक वस्तुओं की किल्लत नहीं होनी चाहिए, ऐसा सीएम ने निर्देश दिए हैं। जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कलेक्टर्स को हिदायत दी है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्नील गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वप्नील, आपसे जानना चाहेंगे कि हिट एंड रन के मामले को लेकर के एक तरफ जहां हड़ताल जारी है ड्राइवरों की, दूसरी तरफ सीएम विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर बैठक ली है। क्या कुछ निर्देश उन्होंने दिए हैं हर जिलों में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश में ट्रक चालकों की हड़ताल इस समय जारी है और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखा जा रहा है, इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में उच्च स्तरीय जो है मीटिंग बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सभी एसपी, कलेक्टर, डीजीपी, आईजी समेत आला अधिकारियों से बातचीत की है और ट्रक चालकों की हड़ताल को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी जरूरी जो वस्तुओं की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से हो, इसके इंतजाम किए जाएं। साथ ही जो अफवाह जो फैलाई जा रही है उस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जनता तक सही जानकारी पहुंचे, इसके निर्देश सीएम ने बैठक में दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर, एसपी को दो टूक चेतावनी दी गई है कि किसी भी जिले में कानून व्यवस्था बिगड़े ना, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके पालन जो है वो सुनिश्चित किया जाए। अगर कहीं पर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए सीधे सीधे एसपी, कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। तो सीएम ने इस बैठक के माध्यम से जो आवश्यक वस्तुओं की किल्लत ना हो प्रदेश में कहीं भी, इसके निर्देश दिए। साफ तौर पर जो पेट्रोल पंप ड्राई होने के कगार पर है, पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल की आपूर्ति जो है सही तरीके से हो, इसके निर्देश जो है इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने दिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से प्रदेश में खासतौर पर जो लोगों को परेशानी हो रही है पेट्रोल डीजल को लेकर, उसकी व्यवस्था जो है सुनिश्चित हो और लोगों को जो है समय पर पेट्रोल डीजल मिले, ज्यादा पेट्रोल पंप में कतार की स्थिति ना हो, इसके निर्देश इस बैठक में सीएम ने दिए हैं। जी स्वप्नील, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर कई जगह पर पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, कई जगहों पर पेट्रोल के लिए लंबी कतारें लगी हैं, तो ऐसे में जो स्थिति है वो काफी अभी गंभीर नजर आ रही है, त्राहिमाम की स्थिति नजर आ रही है। कब तक ये सब सामान्य होने की, यहाँ पर कब तक सब कुछ सामान्य हो पाएगा? जी बिल्कुल, व्यवस्थाएं जो है पेट्रोल पंप में सही हो, इसके निर्देश ही सीएम ने बैठक में दिए। अब देखने वाली बात होगी कि एसपी, कलेक्टर इसको लेकर क्या कदम उठाते हैं और जो डिपो से टैंकर जो है पेट्रोल पंप तक पहुंचे, इसके लिए एक व्यवस्थाएं जो है वो एसपी, कलेक्टर द्वारा की जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि हड़ताल एक तरफ जारी है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में भी ट्रक ड्राइवर जो है हड़ताल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सीएम के निर्देश के बाद व्यवस्थाएं किस तरीके से जो है सुचारू रूप से चलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल सीएम ने यही निर्देश दिए कि डिपो से टैंकर जो है पेट्रोल पंप तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था अधिकारी करे। तो अब देखने वाली बात होगी कि सीएम के निर्देश के बाद व्यवस्थाएं कैसे बहाल होती है। जी स्वप्नील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाहन जाम और त्राहिमाम, जी हाँ, दरअसल पूरा मामला अलग अलग राज्यों का है, लेकिन चूंकि आज हम छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर ट्रक चालकों की हड़ताल को लेकर सरकार गंभीर है छत्तीसगढ़ की, और सीएम विष्णुदेव साय ने इस संबंध में बैठक ली है। संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, सभी जिले के एसपी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए अफसरों ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया है। आवश्यक वस्तुओं की किल्लत नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पर सीएम ने निर्देशित भी किया है। जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सीएम ने दिए। तो जिस तरह से हिट एंड रन मामले को लेकर अलग अलग राज्यों में जो ट्रक ड्राइवर्स है या बस ड्राइवर्स है, संचालक है, उनकी नाराजगी सामने आ रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पर वो हड़ताल कर रहे हैं, चक्का जाम की स्थिति करके रखी हुई है। और अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के संबंध में सीएम ने गंभीरता से इस मामले को देखते हुए
कलेक्टर, एसपी और अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कि साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि जरूरी आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ, हालांकि लागू 1 अप्रैल से होना है ये कानून, लेकिन जैसे ही इसके बारे में जानकारी है उसके बाद से ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं। नए प्रावधानों में दोषी ड्राइवर पर 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जिसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में, कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राइव हो चुके हैं, कई जगहों पर ड्राइव होने की स्थिति में है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से वाहन चालक लगातार कल से ही यहां पर पहुंच रहे हैं। रायपुर, भोपाल में भी हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर फल सब्जियों की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है। फल सब्जियों की ज्यादातर सप्लाई महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे बाहरी राज्यों से होती है। इंदौर, जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जगहों पर ट्रक खड़े कर दिए गए। और इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखड़े भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आज सीएम ने भी बैठक की है, ऐसे में क्या इसको लेकर अब ताजा हालात है? क्या कहीं पर कोई समझाइश की स्थिति बनी है, कहीं पर कोई संवाद की स्थिति बनी है? क्या ये जो हड़ताल चल रही है इसमें कुछ नरमी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, पूरे देश में ट्रक चालकों की हड़ताल से जो लोगों को परेशानी हो रही है उसको लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी चिंता जाहिर की। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों को पेट्रोल डीजल को लेकर जिस तरीके से परेशानियां हो रही है उसको दूर करने के निर्देश जो है वो सीएम ने दिए हैं। और अब से कुछ देर पहले मंत्रालय में इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में प्रदेश भर के एसपी, कलेक्टर, डीजीपी, सभी कमिश्नर, सभी संभाग के आयुक्त जो है इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से होती रहे, किसी भी चीज की किल्लत ना हो, लोगों को किसी चीज के लिए परेशान ना होना पड़े। इसके निर्देश जो है वो इस कमियों को दूर करने के निर्देश जो है वो सीएम ने दिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पेट्रोल पंप में टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं तो इसको लेकर अधिकारी जो है ट्रक चालकों से बात करें और जो डिपो से टैंकर जो है वो पेट्रोल पंप तक पहुंच सके, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित हो इसको लेकर निर्देश दिए हैं। लेकिन अब ये बड़ी चुनौती अधिकारियों के सामने, क्योंकि ये हड़ताल जो है वो देशव्यापी हड़ताल है। छत्तीसगढ़ के भी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो इस हड़ताल को पूरे तरीके से समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अफसरों की समझाइश के बाद क्या जो डिपो से पेट्रोल पंप तक जो टैंकर चलाने वाले ड्राइवर हैं वो क्या इस बात के लिए राजी होते हैं ये या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर जो लोगों को परेशानी हो रही है उस पर चिंता जाहिर की और बैठक लेते हुए आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो, खासतौर पर डीजल, पेट्रोल, एलपीजी सिलेंडर या सब्जी, फल इत्यादि जो है उसकी जो है कमी ना हो और इसकी सप्लाई जो है सुचारू रूप से होती रहे, इसके निर्देश दिए। अब बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि सीएम के निर्देश के बाद जो ट्रक चालक हैं पेट्रोल सप्लाई के लिए किस हद तक राजी हो पाते हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक खबर इस बीच आ रही है, जरा दर्शकों को वो भी बता देते हैं, दोबारा आपके पास हम पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां पर ट्रक बस ड्राइवरों की हड़ताल पर हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश आए हैं। हड़ताल को तुरंत खत्म करवाया जाए, सरकार परिवहन बहाल करवाए, ये कहा है जबलपुर हाई कोर्ट ने। 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। महाधिवक्ता ने सरकार की तरफ से ये बताया कि आज शाम तक अहम निर्णय लिया जा रहा है। तो जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर्स की जो हड़ताल है उसको तुरंत ही खत्म करवाया जाए, तत्काल प्रभाव से इसको खत्म करवाया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, सरकारी वकील की तरफ से, और कहा गया कि आज शाम तक इस पर अहम निर्णय ले लिया जाएगा। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसके बाद अब कोर्ट ने भी इस पर दखल दिया है। स्वप्निल हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार राजधानी रायपुर से जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, जबलपुर कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो मामला है, जाहिर तौर पर केंद्र सरकार ने संशोधित ये हिट एंड रन कानून लाया है, लेकिन क्या ये जो समझौते वाली बात जब आती है उस दिशा में झुकने के लिए ये ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर तैयार है? क्योंकि जिस तरह का सजा का प्रावधान है, कल भी हमने
रिपोर्टर से जब बात की थी तमाम जगहों से, तब ये बात निकल कर आई थी कि वो लोग जब तक इसको वापस नहीं लेंगे इस कानून को तब तक मानने को तैयार नहीं थे। अब क्या इस दिशा में उनकी तरफ से कोई बात मानने की दिशा में कोई पहल होती दिखाई देती है क्या? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स की अगर बात करें तो जिस तरीके से कानून केंद्र सरकार ने लाया है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो कानून हिट एंड रन को लेकर जो नया प्रावधान किया गया है उसको वापस लिया जाए। और छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगर बात करें तो वो किसी तरह जो है अभी समझौते के मोड़ पे नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनकी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी, और आने वाले दिनों में 3 तारीख को और जो ई रिक्शा और जो सामान्य छोटे ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने भी जो है हड़ताल पर अपना समर्थन दिया, और उन्होंने कहा है कि 3 तारीख को जो है पूरे तरीके से उनके चाहे वो ई रिक्शा हो या छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी वो भी हड़ताल के चलते अपने वाहन जो है उस दिन नहीं चलाएंगे। तो जो आंदोलन का जो स्वरूप है वो और उग्र होता जा रहा है, और ट्रांसपोर्टर का यही कहना है कि जो कानून लाया गया है उसको वापस लिया जाए। तो अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है सभी जिलों पे जो है अपने वाहनों को रोककर उन्होंने विरोध जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। बहरहाल केंद्र सरकार का क्या फैसला आने वाले दिनों में बिल्कुल, लेकिन स्वप्निल जो आम लोगों को परेशानी है वो कब तक खत्म होती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम ने निर्देशित किया है कलेक्टर्स को कि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। देखना ही होगा कि ये जो निर्देश दिए गए हैं ये कितने अमल में आ पाते हैं।